आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, और ख़ास तौर से ये जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है इजराइल ने और 104 लोगों को मार दिया है, जिसमें से ये भी बताया जा रहा है कि 20 खवातीन और 40 के करीब बच्चे हैं। इसकी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन 104 लोग मारे गए हैं, ये एक बड़ी सच्चाई है। और यही नहीं, बल्कि जो इजराइल कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के जंग बंदी बरकरार है, यानी हमने कोई जंग बंदी के खिलाफ वर्जी नहीं की, तो फिर ये एयर स्ट्राइक क्यों की गई, क्यों वहां पे हमला किया गया। और दावा ये है कि हमने हमास के लड़ाकू विंग को मारा है। तो सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर अगर मारा है तो वो सब कहाँ हैं, उनकी लाशें कहाँ हैं। ये बेगुनाहों को मारकर, बच्चों को मारकर, औरतों को मारकर ये कहते हैं कि हमने हमास को मारा। सवाल ये है कि आपने 2 साल तक हमास पे हमले किए, लेकिन बगैर समझौते के आप अपने कैप्टिव्स को, अपने बंधकों को नहीं छुड़ा सके और ना ही किसी हमास की लाश को पेश कर सके। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये कि आखिर जिन लोगों ने सालसी कराई थी, जो मीडिएटर बने हुए थे, चाहे वो मिस्र हो, तुर्की हो और कतर हो, ये क्यों चुप हैं। 104 लोग मारे गए, क्या इनकी नजर में 104 लोगों की कोई अहमियत नहीं? क्या ये समझते हैं कि गाजा में कितने ही लोगों को मार दिया जाए तो उससे दुनिया को फर्क नहीं पड़ता? बाकी दुनिया में अगर 104 लोग मारे जाएं तो अभी क्या हो, आप समझ सकते हो कि हंगामा मच जाए, तूफान खड़ा हो जाए। लेकिन यहां जो मारे गए, आप बताइए, जब वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर पे अटैक कर दिया था ओसामा बिन लादेन ने, जैसा कि कहा जाता है, तो कितने लोग उसमें मारे गए थे। लेकिन क्या हुआ पूरी दुनिया में, कैसे उसको बेचा अमेरिका ने। तो यहां पर भी आप देखिए कि हर रोज जब तक जंग होती रही 70,000 के करीब, इससे ज्यादा लोग मारे गए। और अब जंगबंदी के दौरान जिस तरह से लोग रो रहे हैं वहां कि जंगबंदी होने के बाद मार रहे हो आप, एयर स्ट्राइक की जा रही है, इससे ज्यादा क्या शर्मनाक कोई बात हो सकती है। लेकिन इन सब से ऊपर इजराइल उठ चुका है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। ये जो 40 लोग हैं, ये क्यों चुप हैं? क्या तुर्की इतना कमजोर हो गया? क्या कतर इतना कमजोर है? क्या मिस्र इतना कमजोर है? क्या अरब लीग इतने कमजोर है कि वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो बोल नहीं रहे, जबान नहीं खोल रहे? 104 लोग मारे गए और कहां हमास ने खिलाफ वर्जी की, उसके सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल यहां पे उठ रहा है, खास तौर से जो मीडिएटर और अमेरिका, जो बहुत ही अमन की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जंग बंदी की बात करता है कि हमने इनकी जंग बंद करवा दी, उनकी जंग बंद करवा दी, तो यहां जंग बंदी की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही? क्या लग रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि जो 40 हैं, मिस्र है, कतर है, तुर्की, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको तो कम से कम आप तो बोलना चाहिए। 100 लोग मार दिए, फिर 100 लोग 2 दिन पहले मारे। जी डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, आपको और आपके तमाम सामीन को मेरा सलाम और तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। देखिए, ऐसा है कि अब आप मुझे बड़ी हैरानी होती है डॉक्टर मुमताज, जब आप ये कहते हैं बार बार, तो पूछते हैं कि अभी 104 लोग मार दिए मगर हैरानी की बात है कि ये लोग क्यों नहीं बोलते। इसका जवाब हम सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन चूंकि दिल नहीं मानता, दिल में बड़े समझिए कि वसवसे और गम है, तो बार बार ये कहना पड़ता है। आप ऐसे कह के शेयर कर लेते हैं जो आपके दिल में जो बहुत ज्यादा इस किस्म का गुस्सा है। यही हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्या है, आप आप जानते हैं इस बात को कि 2 साल से जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन इस्लामिक कंट्रीज का, इसमें मैं सबको शामिल कर रहा हूँ। चाहे वो ये 54-55 इस्लामिक कंट्रीज हैं, बारिंग ईरान,
या पाकिस्तान है या मलेशिया है या कोई भी है, ठीक है? ये तमाम जो मुल्क हैं, और इसमें मैं एक नाम और जोड़ रहा हूँ, अजीब सा आपको लगेगा, अज़रबैजान। अज़रबैजान हमेशा से इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। कहने को वो भी इस्लामिक मुल्क है। इन ये जो लोग हैं, ये बिल्कुल सही कहा रेशमा साहिबा ने कि ये गुलाम हैं, इनकी ज़हनियत गुलामाना है, और ये इसराइल, अमेरिका, नेटो कंट्रीज़ वगैरह के सबके गुलाम हैं, ठीक है? दे आर स्पाइनलेस क्रीचर्स, क्रीचर्स क्या, कंट्रीज़ कहना चाहिए, ठीक है? और इनके जो रूलर्स हैं, दे दे आर एक्चुअली स्पाइनलेस क्रीचर्स, कोई हड्डी नहीं है इनमें। और अलावा इसके ये मुनाफिकीन हैं, ये गद्दारान कौम है, गद्दारान इस्लाम है, ये सारे। फिर बार-बार हम लोग हमें मतलब खामोश रहना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये अगर सारे गाज़ा पे भी कब्ज़ा कर लेंगे, जैसे आपने प्लान बताया शुरू-शुरू में, मैंने सुना आपको कि गाज़ा पे जो है मुकम्मल कब्ज़ा करने का प्लान है, अमेरिका का और इसराइल का और उनके जो अ, साथी हैं। तो ये सारा गाज़ा भी चला जाएगा, ये तब भी कुछ नहीं कहेंगे। और इनको जब भी समझ में नहीं आएगा कि जब इसराइल एक-एक करके इनके ऊपर हमले करेगा या इनके ऊपर काबिज़ होगा, ठीक है? तो ये कयामत की निशानियाँ हैं, कयामत की तरफ तेज़ी से दुनिया जा रही है। ये बहुत ही अफ़सोस का मकाम है कि जो अरे कम से कम देखिए, हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं, कुछ नहीं। कम से कम हम ज़बानी एतबार से तो साथ दे देते हैं। हो सकता है हम आस-पास के इलाकों में कहीं होते, तो एक्टिवली हम इन्वॉल्व हो जाते। कहीं किसी को रोटी-दाल दे देते गाज़ा वाले को। वो नहीं है पॉसिबल, लेकिन कम से कम हम लोग ज़बानी जो गिट-पिट कर लेते हैं, हो सकता है कि इस मामले ये सारे तमाम दुनिया के मुसलमानों से पूछा जाएगा कि जब गाज़ा में तुम्हारे भाई-बंधु मारे जा रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे? चलो तुम वहाँ जाकर के कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते उनकी मदद के लिए, लेकिन कम से कम आपको कुछ कुछ इसमें ज़बान से तो कुछ अल्फ़ाज़ अदा करने चाहिए। तो हो सकता है कि वहाँ कहीं हमारी पकड़ कुछ कम हो, लेकिन बाकी इन सब की पकड़ ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा पकड़ होगी सऊदी अरब जैसे ममालिक की, ठीक है? यूएई जैसे मुल्क की, कतर जैसे मुल्क की, कुवैत जैसे मुल्क की, बहरीन जैसे मुल्क की, और साथ में मैं तुर्की को भी ले रहा हूँ। पाकिस्तान का तो कोई दीन धर्म ईमान है ही नहीं। पाकिस्तान, अभी हमारे दोस्त राशिद साहब कह रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि ये अमेरिका के फंड पे जीता है। नहीं साहब, ये अमेरिका के फंड पे नहीं, अमेरिका की भीख पे जीता है। ये भिखमंगा है पाकिस्तान, ठीक है? और अ, ये है कि अमेरिका किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए भीख दे देता है। और जैसे ये जितने भी 50-55 जो अरबी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, ये भी भीख ले रहे हैं अमेरिका से और साथ में इसराइल से भी। तो बहुत ही बुरे हालात हैं। और पाकिस्तान तो आप मतलब ये समझिए कि अमेरिका ने इसलिए इसको घास डाली है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान का भी दोस्त नहीं है। लेकिन अमेरिका चूंकि सिर्फ अपना दोस्त है, इसलिए वो अपनी दोस्ती को भुनाने के लिए किसी को भी दोस्त बना लेता है। कभी पाकिस्तान को बना लेगा, कभी हिंदुस्तान को बना लेगा, कभी किसी और को बना लेगा। वो अपना उल्लू साधता है, अपना उल्लू सीधा करता है। लिहाजा पाकिस्तान को अमेरिका से होशियार होना चाहिए, और पाकिस्तान को ये भी याद रखना चाहिए, बार-बार मैं इस बात को कहता हूँ, जब अ बांग्लादेश बना था, जब लड़ाई हो रही थी बांग्लादेश की, कौन-सा सन था? 1971 था, इफ आई एम राइट। तो उस वक़्त जो है पाकिस्तान ने अमेरिका के आगे हाथ फैलाए थे, फिर भीख माँगी थी। तो पाकिस्तान ने अपना जो है 7वां बेड़ा था गालिबन, वो भेज दिया था। वो बेड़ा आके खड़ा हो गया, उसने कुछ नहीं किया, और हिंदुस्तान ने जो है बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान के 90-95 लाख जो उनके सोल्जर्स थे, उनसे हथियार गिरवा लिए। तो अमेरिका तो किसी का दोस्त नहीं है। पाकिस्तान अगर ये समझ रहा है, पाकिस्तान अमेरिका से कुर्बत करके, जो उसका पुराना साथी चीन, चीन को जो है वो हो सकता है कि चीन उसके ऊपर से हाथ उठा ले। पाकिस्तान में चीन के खिलाफ भी जो वहाँ अपना कॉरिडोर बना रहे थे, बलूचिस्तान वगैरह जो भी एरिया था
वहाँ जो जिसको ये मतलब आजाद कश्मीर कहते हैं, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे चीन के खिलाफ काफी वहां पब्लिक है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ बहुत अच्छी नहीं है। एक वक्त ऐसा हो सकता है, आ सकता है कि चीन पाकिस्तान का हाथ छोड़ दे। तो अब ये है कि देखिए, असल तो चूंकि ये पाकिस्तान और अमेरिका का नहीं है डिस्कशन, ये गाजा का डिस्कशन है। गाजा के हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। ये पूरे गाजा के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। ये येलो लाइन जो है, येलो लाइन नहीं है ये गाजा को कब्जाने का जो है पूरा प्लान है। अब उसमें ये गाजा को कब्जा लें, ये ग्रेटर इसराइल या ग्रेटेस्ट इसराइल बनाएं, जो भी कुछ है इसमें, ये इनके इनके प्लान कामयाब होते रहेंगे जब तक ये अरब ममालिक चुप बैठे रहेंगे। और ग्रेटर गाजा में फिर ये अपने जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हैं उसको भी जोड़ लेंगे। इस बात को इनको मद्देनजर रखना जी चाहिए। बिल्कुल। ये सोचते हैं कि आग हमारे घर पे नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी ये दूर से मजा ले रहे हैं। क्या क्या तेज आंचे हैं, क्या लाइट है इस आग की जो गाजा को जला रही है। कल को यही आग डॉक्टर मुमताज इनको भी जलाएगी। ये जो इजराइल ने मारा 104 लोगों को और 250 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, तो इनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? इसके बारे में कौन बोलेगा, कौन बताएगा? यहाँ पे हमास ने जो कहा है, आप देखिए, इत्तलात के मुताबिक इस्लामी इस्तकामती तंजीम हमास के तर्जुमान आजिम कासिम ने जंगबंदी के मुकम्मल पाबंदी पर जोर देते हुए कहा है कि सयूनी वजीर आजम जंगबंदी तोड़ने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं, झूठी बात बोल रहे हैं साफ साफ यहाँ पे। और ये भी कहा कि भाई हम लाशें तलाश कर रहे हैं, लेकिन जो तकनीकी परेशानी उसमें रुकावट पैदा कर रहा है इजराइल। तो आखिर सबसे पहली चीज ये है कि इतने दिन हो गए, आखिर क्यों अब तक वहां पे कोई इंटरनेशनल कमेटी, इंटरनेशनल फोर्स वहां पे नहीं पहुंची? क्यों उसे निगरानी में नहीं लिया जा रहा है? और फिर हमास की तरफ से जो ये कहा गया, मुझे लग रहा है यही सच्चाई है कि हमास का मकसद, जैसा कि हम सब कहते आए, बड़े बड़े तज्जिया निगार इस बात को कहते हैं कि हमास हो या अमेरिका, इनका मकसद, ये इजराइल हो या अमेरिका, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ गजा पे कब्जा करना है, वहां से फिलिस्तीनियों को भगाना है। इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए कि किस तरह से मिसमारी के बावजूद जब लोग लौट रहे हैं, फिर अस्पतालों पे हमला कर दिया, फिर लोगों को मार दिया। ये बहुत ही अफसोसनाक है। हालांकि हम सब ये समझ रहे थे कि चूंकि वहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गई है, तो अब रफा बॉर्डर पर किया। ये आप देखिए वहां के आसपास, तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक है। इस मामले में कम से कम तुर्की को जरूर बोलना चाहिए, जॉर्डन, ये तमाम लोग कह रहे हैं, ये जो मिस्र है इसको बोलना चाहिए, कतर को बोलना चाहिए, तुर्की को बोलना चाहिए, और खुद डोनाल्ड ट्रंप को बोलना चाहिए, कहना चाहिए ये क्या हो रहा है। जंगबंदी के दौरान ही 250 के करीब लोग मार दिए गए। ये बहुत ही अफसोसनाक गजा से खबर है। और अभी जंगबंदी फिर कायम रहेगी नहीं रहेगी, क्या कुछ कह पाना मुश्किल है। बहरहाल अगर ज्यादती होगी तो जाहिर है कि जंग फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा लगता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।